नई तूड़ी और जानवरों में मैदे का बंद। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त गंदम की कटाई और थ्रेशर का सीजन चल रहा है। हर तरफ किसान हजरात आपको गंदम की कटाई करते हुए, कहीं उसके गट्ठल बनाते हुए, कहीं थ्रेशर लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में मवेशी पाल हजरात के लिए एक खास पैगाम है कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि नई तूड़ी ज्यादा खा जाने की वजह से गाय भैंसों में खास तौर पे मैदे का बंद नजर आता है। जानवर खाना पीना छोड़ जाता है, जानवर गोबर करना बंद कर देता है, जानवर मुश्किल सूरत हाल में नजर आता है, उलझन में कभी पेट पे टांगे मारेगा। जानवर की जो खब्बी वक्खी है, जो लेफ्ट फ्लैंक रीजन है, जिसे हम पंजाबी में खब्बी वक्खी या कुख कहते हैं, जो पेट है वो बाहर निकल आता है, अफारा कर जाता है, या बंद लगने की वजह से, ज्यादा तूड़ी खाने की वजह से, ज्यादा चारा खा जाने की वजह से बाहर निकल आता है। तो ये इसे हम आम अल्फाज में, सादा लुगत में मैदे का बन कह देते हैं। तो ये ज्यादातर इस सीजन में नई तूड़ी के ज्यादा खा जाने की वजह से लगता है, जिससे फिर जानवर भी तकलीफ में आ जाता है और जाहिर बात है मालिक तो फिर तकलीफ में आता ही आता है। तो इसको पैगाम ये है कि नई तूड़ी कभी भी इसका ज्यादा इस्तेमाल, बेदरेग इस्तेमाल ना करें। तूड़ी का इस्तेमाल आपने ज्यादा से ज्यादा 2 से 3%, वो भी जानवर के जिंदा वजन के हिसाब से आपने करना है। लेकिन जब नई तूड़ी आ जाए तो इसको आपने पुरानी तूड़ी के साथ कोशिश करें कि मिक्स करके इस्तेमाल करें, या फिर इस नई तूड़ी के अंदर जो सब्ज चारे की मिकदार है वो ज्यादा इस्तेमाल करें। अक्सर होता क्या है कि सब्ज चारे की किल्लत की वजह से मवेशी पाल हजरात क्या करते हैं कि नई नई तूड़ी आई होती है तो चले इसका इस्तेमाल ज्यादा कर लें, गतावा कर लेते हैं, ऊपर चोकर डाल दिया, पानी डाल दिया, या गंदम का आटा डाल दिया, दलिया सा, इस तरह गतावा सा बना के जानवर शौक से खा जाता है। नई तूड़ी की खासियत ये भी है कि ये खुशबूदार होती है और जानवर इसे इस वजह से ज्यादा खाने की कोशिश करता है। तो मवेशी पाल हजरात क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलें जानवर ज्यादा खा रहा है, शौक से खा रहा है, मजीद डाल दे। फिर इसका नुकसान क्या होता है कि ये मैदे में जाके मैदे का बन लगा देती है और इससे फिर मालिक और जानवर दोनों परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। पैगाम ये है कि नई तूड़ी को मिक्स करके इस्तेमाल करें पुरानी तूड़ी के साथ, कम इसका इस्तेमाल करें और सब्ज चारे के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। इसी के साथ जानवरों में मीठे सोडे का इस्तेमाल रोजाना की बुनियाद पे, और जो मैगसेल्फ है, मैग्नीशियम सल्फेट, उसका इस्तेमाल करें। लेग्जेटिव है, जानवरों में जो कब्ज कुशा है, कब्ज को खत्म करता है। इसकी वजह से जब हम नई तूड़ी इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ अगर हम ये 100 ग्राम 50 60 70 50 से 100 ग्राम तक जानवर के वजन के हिसाब से अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो जानवर को कब्ज बन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी के साथ जो मजीद पाउडर हैं, जो मसाले हैं हाजमे को बढ़ाने के लिए, जिसमें एल्वीजेस्ट हो गया, एनीजेस्ट हो गया, र्यूमेक्स पाउडर हो गया, इसके अलावा कार्मिनेटिव मिक्सचर हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे जो है ये जानवर का हाजमा बेहतर करते हैं, मैदे की जो मूवमेंट है उसको बेहतर करते हैं। इससे जानवरों में हाजमे के मसाइल भी पैदा नहीं होते, जानवरों में बन के चांसेस पैदा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ों का इस्तेमाल भी इस दौरान खास तौर पे बगैर किसी मसले के जानवरों में रूटीन में करवाएं, ताकि इस नई तूड़ी के इस्तेमाल की वजह से जानवरों में बन जैसे जो मूजी, जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, जानलेवा ना भी हो तो जानवर का पाइप के जरिए आपने अक्सर देखा होगा कि मैदा वाश करना पड़ता है, या मसला ज्यादा सीरियस हो जाए तो ऑपरेशन करके भी जानवर की ओजरी को खाली किया जाता है। इसलिए आप इस सीरियस मसले से बचने के लिए कोशिश ये करें कि तूड़ी का इस्तेमाल बेदरेग ना करें, कम करें। और दूसरे नंबर पे आपका जानवर कहीं खुला ना छूट जाए। अक्सर ये होता है कि हादसाती तौर पे जानवर खुला छूटता है, उसका रस्सा वगैरह छूटता है तो वो जाके हादसाती तौर पे तूड़ी एकदम ज्यादा खा लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस पैगाम से किसी भाई को फायदा होगा। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग इस नुकसान से बच सकें। बहुत शुक्रिया।